वो खुद तो जेल में बंद है, लेकिन उसके दोस्त देश ही नहीं बल्कि सरहद पार भी मौजूद हैं। उसके ऐसे ही दोस्तों ने उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक के 5 शूटर्स को ऐसे ठिकानों पर पहुंचा दिया जहां से आज उन्हें खोज पाना यूपी पुलिस, एसटीएफ और एसओजी के लिए कोई आसान काम नहीं है। पहले सिद्धार्थनगर, फिर वहां से नेपाल और आखिर में कहां पहुंची अतीक की मर्डर मंडली, देखिए इस रिपोर्ट में। कातिलों की तलाश में 2 मुल्कों में पुलिस का डेरा। यूपी पुलिस के 1 दर्जन से ज्यादा आईपीएस और पीपीएस अफसर, एसओजी, एसटीएफ और यूपी पुलिस की 22 टीमें और टारगेट पर 5 शूटर्स। हर शूटर की तलाश में 3 डेडिकेटेड टीमें, 500 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी, एक हाई प्रोफाइल केस, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर, लेकिन नतीजा सिफर। पर आज हम बताएंगे 5 शूटर्स का पता ठिकाना। न अतीक का बेटा असद बचेगा, न बचेगा बमबाज गुड्डू मुस्लिम। सबका पता ठिकाना हमने खोज निकाला है। उमेश पाल हत्याकांड हाल के दिनों में यूपी की सबसे बड़ी वारदात है। इसे सुलझाना पुलिस के लिए इतना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इस वारदात को अंजाम देकर कातिलों ने सीधे योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी है। कत्ल के इस मामले को सुलझाने के लिए मुखबिरों के बड़े नेटवर्क के साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस तक की मदद ली जा रही है। कातिलों के चेहरे साफ साफ सीसीटीवी कैमरे ने कैद किए थे। तभी से यूपी पुलिस ने अपराधियों के नाम न सिर्फ सार्वजनिक किए बल्कि उन पर इनाम की राशि तय कर दी, पूरे 50,000 रुपए, जिसे बाद में बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया। एक वो दिन था 24 फरवरी का और एक आज का। 3 हफ्ते गुजर गए लेकिन यूपी पुलिस के हाथ खाली हैं। ले देकर इस केस में उसने कुछ मकानों को मटियामेट किया है, 2 गुर्गों को ढेर किया है और साजिश में शामिल एक किरदार को पकड़ने का दावा किया है। लेकिन सच्चाई यही है कि 2.5 लाख के इनामी शूटर्स में अतीक अहमद का बेटा असद अहमद, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, वारदात में शामिल शूटर अरमान, साजिश रचने से लेकर शूट आउट करने वाला मोहम्मद गुलाम, अतीक का पुराना ड्राइवर मोहम्मद साबिर का नाम शामिल है। यानी असल किरदार और असली शूटर से अभी पुलिस के हाथ दूरी हैं। लेकिन आज जो नासुओं की कसम जो एक माँ की आंखों से धार बनकर बह रहे थे, वो बहन और वो पत्नी जिसके लिए अतीक गिरोह का पकड़ा जाना उनका सबसे बड़ा मकसद बन गया है, आज बताएंगे उमेश के कातिलों का असल पता ठिकाना। तो गौर से सुनिएगा। सूत्रों के मुताबिक ये सभी शूटर्स इस वक्त नेपाल के एक महफूज ठिकाने पर ऐशो आराम फरमा रहे हैं और वहां बैठकर यूपी पुलिस और एसटीएफ के सारे एक्शन पर नजर रख रहे हैं। प्रयागराज शूटआउट के बाद 5 शूटर्स इस बात को बखूबी जानते थे कि उमेश पाल की जिंदगी छीनने के बाद योगी की पुलिस उन्हें जीने नहीं देगी। तो प्री प्लान के मुताबिक ये 5 शूटर्स में से 3 शूटर जिनमें असद भी शामिल था, वो 290 किलोमीटर की दूरी तय कर पहले तो सिद्धार्थनगर पहुंचे और उसके बाद नेपाल सीमा को पार करते हुए नेपाल पहुंच गए और इस काम में उनका साथ दिया कयूम ने। ये सभी शूटर्स वारदात वाली रोज यानी 24 फरवरी को कत्ल को अंजाम देकर सिद्धार्थनगर जिले फरार हो गए थे और वहां से सटे नेपाल बॉर्डर को पार कर पड़ोसी मुल्क पहुंच गए थे। सूत्रों ने यह भी बताया है कि 5 शूटर्स में से अतीक का बेटा असद, गुड्डू मुस्लिम और अरमान के साथ थाईलैंड पहुंच चुका है। बाकी के 2 शूटर्स अब भी यूपी के किसी सेफ हाउस में अपना हुलिया बदल कर रह रहे हैं। असद समेत 3 शूटर्स को नेपाल की सीमा पार कराने, नेपाल में पनाह देने के आरोप में एसटीएफ ने अतीक के करीबी कयूम अंसारी को गुरुवार देर शाम को पकड़ा है। उससे एसटीएफ की टीम पूछताछ कर रही है। 5 शूटर्स को पकड़ने के लिए एसओजी, एसटीएफ और यूपी पुलिस की 22 टीमें लगाई गई हैं। इन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए अभी तक एसटीएफ नेपाल और थाईलैंड में छापेमारी कर चुकी है। साथ ही एसटीएफ की टीमें पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात और पंजाब, महाराष्ट्र समेत 13 राज्यों में 500 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर चुकी है। तो
फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया के बड़े और ज्वलंत मुद्दों को देखने के लिए आप बने रहिए विटनेस डेली के साथ।